हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पीवाईक्यू में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। कन्वर्जन का मतलब होता है कि आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये जो गैल्वेनोमीटर है एज अ एमीटर काम करे। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर करता है करंट, लेकिन स्मॉल वैल्यू में मेजर करता है। मतलब थोड़ा बहुत करंट मेजर कर सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर आप लार्ज वैल्यू ऑफ करंट भेजोगे तो ये जल जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो हम चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, जिससे हम करंट को मेजर कर सके लार्ज वैल्यू में। मतलब हम जब गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर करते हैं तो स्मॉल वैल्यू मेजर कर पाता है। मतलब स्मॉल करंट क्या कर पाता है, मेजर कर पाता है या डिटेक्ट कर पाता है। लेकिन जब भी हम इसको ज्यादा करंट में मेजर करने की सोचेंगे तो ये जल जाएगा। इसलिए हमने क्या सोचा कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना लेते हैं, और एमीटर क्या कर देगा, हमें लार्ज करंट मेजर करके दे देता है। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। गैल्वेनोमीटर का ये क्या होता है, सिंबल होता है। लेकिन हमारी लैब में गैल्वेनोमीटर ऐसा शो होता है। ये जीरो है, ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर पे जीरो के अक्रॉस दोनों साइड रीडिंग लिखी हुई होती है। मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो के दोनों साइड रीडिंग होती है। मतलब ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट भी कर सकता है कि अगर ये नोब इधर आ गई तो 1 एम्पियर है, इधर आ गई तो 2 एम्पियर है, इन बिटवीन आ गई तो 1.5 एम्पियर है। मतलब ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है, और एज वेल एज गिव्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि वो करंट की डायरेक्शन भी दे सकता है। अगर ये जो नोब है इस साइड आई है तो जो वायर है उसमें करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, और अगर ये नोब इस साइड आ गई तो वायर में करंट इस साइड फ्लो कर रहा है। मतलब क्या है कि ये आपको करंट की जो रीडिंग है वो तो डिटेक्ट करके देगा ही देगा करंट की वैल्यू, लेकिन साथ में ये करंट की डायरेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। तो गैल्वेनोमीटर रीडिंग के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बताता है। लेकिन जो एमीटर होता है ये सिर्फ क्या बताता है, आपको वैल्यू बताएगा। ये जो एमीटर होता है ये ओनली वैल्यू देगा आपको। एमीटर क्या देगा, ओनली वैल्यू। लेकिन ये गैल्वेनोमीटर क्या देगा, वैल्यू प्लस डायरेक्शन। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्मॉल अमाउंट को ही करंट को मेजर कर पाता है। लार्ज अमाउंट अगर इसमें भेजेंगे तो ये जल जाता है, बर्न हो जाता है। इसलिए हमें एमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत थी कि हम ज्यादा करंट को भी मेजर कर सके। अब देखिए, ये वेरी सेंसिटिव होता है। मतलब क्या होता है, बर्न हो जाता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास कराओगे। अब यहाँ पर हम कुछ सिंबल यूज करेंगे। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है। आपके जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आपको गैल्वेनोमीटर की जो कोयल है उसकी रेजिस्टेंस क्या है, जी है। और आई जी क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। मतलब इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा सकती है ये नोब, उसके द्वारा कितना मैक्सिमम करंट मेजर किया जाएगा। तो मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर बाय गैल्वेनोमीटर वो आईजी है। तो आईजी वो करंट है जो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर। तो ये हमने देखा गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड। अब हम क्या चाहते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि गैल्वेनोमीटर आपको करंट की रीडिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी देता है, लेकिन एमीटर सिर्फ करंट की रीडिंग रीडिंग देता है। और गैल्वेनोमीटर जो है हाई वैल्यू पे बर्न हो जाता है, वेरी सेंसिटिव होता है। लेकिन एमीटर जो है वो बर्न नहीं होता है। हम अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग एमीटर बना सकते हैं कि हमें कहाँ लग करंट मेजर करना है और कितना मेजर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की डिफरेंट रेंज के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और एमीटर में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जब हम करंट को ज्यादा कर देते थे तो वो जल जाता था। इसी को हम दूर करने के लिए
हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि अगर उसमें करंट ज़्यादा जाएगा तो भी हम उसको मेजर कर सकें। तो इसके लिए हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये आपका क्या है? गैल्वेनोमीटर है, जी फॉर गैल्वेनोमीटर। तो जब भी हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, एस से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस की हम किस में लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा देते हैं। So small shunt resistance connected in parallel with galvanometer, मतलब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो लगा देते हैं। जिससे क्या होगा, ये तो क्या था, आई जी तो मैक्सिमम करंट था जो मेजर कर सकता था गैल्वेनोमीटर, और अब हम जो करंट लेके आएंगे वो आई जी से क्या है? ज्यादा है। मतलब ये जो करंट है ना आई, वो आई जी से ज्यादा है। तो आई जी करंट तो गैल्वेनोमीटर से निकल जाएगा, और आई टोटल आया, आई जी इधर गया, तो कितना बचा? आई माइनस आई जी, और वो इस ब्रांच में चला जाएगा, इस ब्रांच से होते हुए ये वापिस कितना निकल जाएगा? आई। सो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक स्मॉल वैल्यू लगाई जाती है। स्मॉल क्यों लगाया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट इस ब्रांच से निकल सके, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि हमने पता है कि पैरेलल के अंदर जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो करंट जो होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्जली होता है। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट क्या होता है? ज्यादा। इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल वैल्यू का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल होगा तो करंट को कम रुकावट करेगा, और करंट क्या चाहता है कि मुझे रुकावट कम से कम हो चलने में, तो मैक्सिमम करंट इस ब्रांच से निकल जाएगा, और हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना रेंज का हम एमीटर बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। सो एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, और आपका जो ये रेड डॉट से, जो ये रेड लाइन से हमें ये दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा क्या बन गया? हमारा एमीटर बन गया। मतलब इसको हम क्या दिखा सकते हैं? ऐसे करके इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आई करंट आया और आई करंट चला गया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? आपका एमीटर बन गया। एमीटर का ये क्या होता है? सिंबल होता है। मींस ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ लग, और यही पॉइंट यहाँ से यहाँ लग है आपका। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने कितना रेंज का एमीटर बनाना है? आई क्या है? रेंज ऑफ एमीटर है। मतलब जीरो से आई लग आप करंट को मेजर करना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो 5 एम्पियर का करंट, मतलब 5 एम्पियर का एमीटर बनाना। इसका मतलब आप 0 से 5 एम्पियर लग का करंट मेजर करना चाहते हो। अगर आपको कह दे 0 से 10 एम्पियर है रेंज, मतलब आप मैक्सिमम 10 एम्पियर का करंट मेजर करना चाहते हो। मतलब उसकी रेंज 0 से 10, मतलब 10 एम्पियर की हो गई। मतलब आई क्या आ गया? 10 आ गया, जो आपको रेंज बताएगा। अब देखिए क्या है, और ये जी क्या हमने क्या लिया था? जी क्या थी? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस। और एस क्या थी? शंट की रेजिस्टेंस। और ये कैपिटल आर ले लेते हैं, रेजिस्टेंस किसकी है? रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर की रेजिस्टेंस क्या है? कैपिटल आर है आपकी। अब देखिए, ये जी और ये एस अगर पैरेलल में थे तो आर क्या होता है? दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। तो ये आप एमीटर की रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो एक तो आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस गिवन हो और शंट की रेजिस्टेंस गिवन हो, तो आप किसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? एमीटर की। क्योंकि पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं? दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। अगर दो रजिस्टर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता है? दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। तो ये नेट रेजिस्टेंस आ गई। क्या आ गई? नेट रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है?
एमीटर है, आपका नेट रेजिस्टेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एमीटर की ये नेट रेजिस्टेंस है आपकी। अब देखिए, अगर हम कहें कि जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, शंट के अक्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होगा, एमीटर के अक्रॉस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, और किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर। ये भी याद रखिए, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगा, वही सेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, और वही आपका एमीटर के अक्रॉस होगा आपका। अब हमें क्या पढ़ना है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमीटर, कि एमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एमीटर, कि एमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखिए, मतलब इसको हम प्रिंसिपल बोल सकते हैं एज कि अगर ये करंट है और यहाँ से आई करंट आया, आई जी इधर गया और आई माइनस आई जी इधर गया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है, वही किसके अक्रॉस है, शंट के अक्रॉस है। मतलब वी जी किसके बराबर है, वी एस के। तो वी जी क्या आएगा, आई जी गुणा में जी। आई जी तो मैक्सिमम करंट हो गया, अगर हम इस करंट को इसके रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही अगर इस करंट को इस रेजिस्टेंस से गुणा कर देंगे, तो इन दोनों पॉइंट के क्रॉस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो आई जी इंटू जी किसके बराबर आएगा, आई माइनस आई जी इंटू में एस। सो अब हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से एस निकाल सकते हैं। और देखिए, एक चीज और भी कर सकते हैं, यहां से हम एस निकाल सकते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि ये वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर के भी इक्वल होता है, तो इसको हम आई इंटू आर के इक्वल भी कर सकते हैं। आई इंटू आर, आई तो ये करंट हो गया, आर ये रेजिस्टेंस होगी, तो आई इंटू आर के इक्वल भी कर सकते हैं। मतलब यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल होता है एमीटर का, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर। सो अब हम एमीटर का, अगर हमें रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि आर निकालने के लिए हमें एस निकालना पड़ेगा, और कभी कभी हमें एस निकालने के लिए पूछ लेता है, और अगर हम आर कब निकाल पाएंगे, जब हमें एस पता होगा। इसलिए इसको हम लिख देते हैं, लेकिन हम एस निकालने के लिए इन दोनों का ही यूज करते हैं मेनली। अब देखिए, हमारा क्या आया था, आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। सो हम क्या निकाल सकते हैं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, कि अगर हमें एमीटर आई रेंज का बनाना हो, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लगानी पड़ेगी, आई जी बटे में आई माइनस आई जी इंटू में जी। तो इसको हम I माइनस आई जी को इधर ले जाते हैं, तो ये हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको याद मत करिए, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको समझिए। आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस के बराबर होता है। इससे आप एस निकाल लीजिए, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगी कि आई माइनस आई जी ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। तो इसको याद करिए, जो वर्किंग प्रिंसिपल है उससे आप इसको निकाल सकते हो। सो आपको अगर गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस रेंज गिवन हो और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट दे रखा हो, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको जी, आई और आई जी अगर दे रखा हो, तो एस निकल जाएगा, और एस निकल गया एक बार, तो आप क्या निकाल सकते हो, एमीटर की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। और जो एमीटर की रेजिस्टेंस थी, वो बहुत बहुत कम होती है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम हो जाए,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट क्या हो सके, फ्लो हो सके। इसीलिए हम एक छोटा सा रजिस्टेंस उसके पैरेलल में लगा देते हैं और जिससे ये जो टोटल रजिस्टेंस है एमीटर की वो कम हो जाती है गैल्वेनोमीटर की रजिस्टेंस से। हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एमीटर का रजिस्टेंस कितना है, शंट रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर कितना आएगा। आई तो उसकी रेंज है, अगर आर से उसके रजिस्टेंस से गुणा कर दोगे तो यही आएगा, या फिर आई जी गुणा में जी, या फिर आई माइनस आई जी इंटू एस। यही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एमीटर, और ये तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपके। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम कुछ समझे कि अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट बना सके, अगर आपसे कहे कि आई जो है एन टाइम्स है आई जी का, मतलब अगर आपसे कहे कि जो रेंज है ना एमीटर की वो एन टाइम्स है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट के, अगर ऐसा हो जाए, अगर आई किसके बराबर हो, एन टाइम्स हो आई जी के, तो इसको क्या पढ़ते हैं कि कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर की जो कैपेसिटी है इंक्रीजिज बाय एन टाइम्स, मतलब गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी एन टाइम्स बढ़ गई, मतलब आई जी उसमें उसके द्वारा करंट मैक्सिमम करंट मेजर किया जाता था तो एन से गुणा करना पड़ेगा, तो ये एमीटर की रेंज आ गई। मतलब आप चाहते हो गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी एन टाइम्स हो जाए, मतलब आप उसकी रेंज कितना बनाना चाहते हो, एन टाइम्स आई जी का। तो यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, तो एस किसके इक्वल आएगा, आई जी बटे में आई माइनस आई जी इंटू जी था आपका ये चीज, यहाँ पे आप आई की जगह एन टाइम्स आई जी रख दो, तो आई जी बटे एन टाइम्स आई जी माइनस आई जी इंटू में जी। अब देखो आई जी नीचे से कॉमन लेके ऊपर से कट जाएगा, तो जी बटे में एन माइनस वन। तो जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, कि अगर आपको कह दे कि जो रेंज है वो एन टाइम्स है मैक्सिमम करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर के, मतलब आई जो रेंज बनाना चाहते हो वो एन टाइम्स है गैल्वेनोमीटर के मैक्सिमम करंट के। तो अगर आपको आई जी दे रखा हो और आई दे रखा हो तो एन निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, जी बटे में एन माइनस वन, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, और कैपेसिटी गैल्वेनोमीटर की कितने टाइम्स बढ़ा दी, एन टाइम्स, तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ये होगी। ये भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है शंट रेजिस्टेंस की, जो रिक्वायर्ड होगी ताकि गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कितने टाइम्स हो जाए, एन टाइम्स हो जाए। अब देखिए एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में लगता है, याद रखिए एमीटर हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है सर्किट के अंदर। और ये जो क्या कैलकुलेट क्या करके देता है, ये करंट कैलकुलेट करके देता है। तो सबसे पहली चीज कि सर्किट में एमीटर कहाँ लगता है, सीरीज में, क्या मेजर करके देता है, करंट। और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस होती है जीरो, कितनी होती है, जीरो। तो आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो जीरो होती है, ये भी याद रखना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, जीरो। और एमीटर क्या मेजर करता है, करंट, सर्किट में कैसे लगता है, सीरीज में। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को।